जय हिंद डियर फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू गुरुदा क्लासेस सासाराम। जैसा कि आप लोग जानते हैं 16/7/2023 को आज पेपर था बिहार एसआई का, जो कि बोले मद निषेध तथा आपको अग्निशमन के सब इंस्पेक्टर के लिए था। तो देखिए उसी का हम 100 में 100 क्वेश्चन लेकर आए हैं और आपका स्कोर किया जा रहा है। आप जरूर कमेंट करके बताइए ताकि सेफ स्कोर क्या है वो मालूम चल सके। और चलिए दोस्तों, तो सीधा आपसे क्वेश्चन पूछते हैं। क्वेश्चन ये था, क्वेश्चन पूछते हैं सीधा बता देते हैं। क्वेश्चन आपका था कि कुमाऊं हिमालय में कौन कौन सी नदियाँ मिलती हैं। तो सतलज तथा काली नदियों के बीच के क्षेत्र को हम लोग क्या बोलते हैं, कुमाऊं हिमालय बोलते हैं। अगला जस्ट टू द पॉइंट पे क्वेश्चन आया था आपका जैव विविधता दिवस। ठीक है, जैव विविधता दिवस वाला आपका क्या बोले कुछ एग्रीमेंट करके था, एग्जैक्टली उसको नहीं हम लास्ट में बता देंगे। अगला इस क्वेश्चन है कि द्वितीय विश्व युद्ध में धुरी राष्ट्र में शामिल कौन सा देश नहीं था, तो उसका आपका ब्रिटेन हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है आर्थिक सर्वेक्षण किस मंत्रालय द्वारा दिया जाता है, तो ये आपका आंसर हो जाएगा वित्त मंत्रालय के द्वारा। अगला जो क्वेश्चन था कि हिमालय भालू प्लस में विशाल पांडा जो है कैसा जीव है, तो ये सभी के सभी क्या है, संकटग्रस्त जीव हैं। और अगला जस्ट क्वेश्चन है कि आईपीएल 2023 के विजेता कौन है, तो देखिए आईपीएल 2023 के विजेता था आपको ये सीएसके था। और यहीं से एक और क्वेश्चन पूछ लिया गया था कि आईपीएल 2023 में बेंगलोर टीम का कैप्टन कौन था, तो उसका आपका फाफ डुप्लेसिस हो जाएंगे। अगला जस्ट 8 नंबर क्वेश्चन था कि जेम्स बॉन्ड की भूमिका किसने निभाया था, तो इसको आप भूमिका निभाया था सन कॉनरी ने। ठीक है, अगला क्वेश्चन आ रहा है कि बिहार के उच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश कौन है, तो विनोद चंद्र हैं। ठीक है, बिहार के उच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश कौन है, तो विनोद चंद्र हैं। अगला देखिए जस्ट क्वेश्चन नंबर 10 देख लेते हैं। प्रायद्वीपीय भारत की ऊंची चोटी कौन है, तो देखिए प्रायद्वीपीय भारत की सबसे ऊंची चोटी है अनाईमुड़ी। लेकिन दुख की बात एक ये है कि बोलिए कहीं कहीं से आंसर उड़मंगलम भी बना रहा है, तो आप लोग पहले अपना एनसीईआरटी बेस अपना उस पर ध्यान दीजिएगा, इस तरह से डायरेक्ट मत जाइएगा। अगला 11 नंबर क्वेश्चन है कि भारतीय मानक समय कितना है, तो वही हमारा भारतीय मानक समय 82.5 डिग्री है। अगला 12 नंबर क्वेश्चन, हाँ 82.5 डिग्री ईस्ट है। अगला जस्ट क्वेश्चन है 12 नंबर भारतीय अंतरिक्ष नीति 2023 के अंतर्गत देखिए इसका कुछ क्वेश्चन था और उसको देखिए क्या बोले, आप इस क्वेश्चन को थोड़ा सा रखिए, लास्ट में बता देंगे। अगला जस्ट क्वेश्चन था 13 नंबर में कि बीपर जो है क्या है, तो बीपर जो है आपका एक चक्रवात है। 14 नंबर में क्वेश्चन पूछा गया था कि भारत में निर्यात इंडेक्स कौन जारी करता है, तो इसको आपको जारी करता है नीति आयोग। और 15 नंबर क्वेश्चन की बात जब करते हैं तो क्वेश्चन आपका ये है कि हाँ सिनेमेटोग्राफी। ठीक है, बहुत सुना। क्वेश्चन ये था कि सिनेमेटोग्राफी 2023 का मुख्य उद्देश्य क्या है, तो देखिए सिनेमेटोग्राफी 2023 का मुख्य उद्देश्य था कि जो भी बोलिए मेरे भारत में पायरेसी की मूवियाँ जो बन जाती हैं उन पायरेसी को रोकना, और जहाँ तक हो सके जैसे पायरेसी का सेंस ये हुआ कि सपोज कीजिए अभी कल बोलिए मूवी रिलीज होने वाला और आज ही आप लोग मोबाइल पर देख लेते हैं, तो इसी चीज़ को रोकना था। सिनेमेटोग्राफ 2023 एक्ट का मुख्य उद्देश्य यही था। अगला देखते हैं क्वेश्चन नंबर 16। एक आपका था क्वेश्चन था ब्रीथ में कुछ, हाँ जी बिल्कुल मैथ के एक ब्रीथ से था जिसका आंसर होगा 2.74। अगला देखते हैं 17 नंबर क्वेश्चन सुनिए, एक क्वेश्चन ये था कि केंद्रीय प्रकृति नहीं, देखिए क्वेश्चन इसका क्वेश्चन ये था कि प्राकृतिक खनिज के बारे में कौन सी बातें जो सही केंद्रीय प्राकृतिक अवलोकन नहीं है जो ना माध्यमाधिका अवलोकन। ओह बहुत बढ़िया। देखिए हाँ एक और क्वेश्चन ध्यान दीजिएगा, केंद्रीय प्रवृत्ति अवलोकन कौन सा नहीं है, तो देखिए उसमें था माध्य था, माध्यिका था, मध्यात्मक श्रेणी और हरात्मक श्रेणी था। तो इसको जरा एक काम कीजिए, थोड़ा सा आप लोग चेक कर लीजिएगा। जहाँ तक उम्मीद है कि इसमें माध होगा, हम भी जहाँ तक उम्मीद है कि माध ही होगा, बाकी आप लोग भी ऐसे चेक कर लीजिएगा। क्वेश्चन नंबर 18 देख लेते हैं। क्वेश्चन ये है कि बोस्कियन पुस्तक है जो कि गुलजार के जीवन पर लिखा गया है, इसके लेखक कौन है, तो देखिए आपका इसके लेखक है यशवंत व्यास। अगला इस क्वेश्चन था कि NVS-01 क्या है, तो देखिए NVS-01 जो है आपका इसरो का एक नेविगेशन सेटेलाइट है। देखिए दोस्त एक और चीज़ बोल रहे हैं, हो सकता है कि आपको आवाज़ को लेकर के दिक्कत हो, क्योंकि बोलिए हम ट्रेन में ट्रैवलिंग करें और इसी ट्रेन में क्या बोलिए आपका वीडियो शूट कर रहे हैं। ठीक है, अगला इस क्वेश्चन 20 नंबर है कि जीवों के परिधित करके कुछ था, तो उसका आंसर जीवाश्म होगा, उसको ध्यान दीजिएगा। अगला क्वेश्चन नंबर 21 है कि महाराष्ट्र में कौन सा ताप विद्युत नहीं है, तो आपका उसका कहलगांव हो जाएगा, क्योंकि कहलगांव आपका भागलपुर में है। अगला 2 पॉइंट क्वेश्चन ध्यान दीजिए, G20 का सदस्य नहीं है, क्या बोला है कि G20 का, बहुत सुंदर। अगला देखिए जस्ट 2 पॉइंट क्वेश्चन क्या है कि G20 का सदस्य नहीं है, तो यही आपको बांग्लादेश जो आपका G20 का सदस्य नहीं है। अगला जस्ट क्वेश्चन ये आता है, अगला जस्ट क्वेश्चन ये है 21 बोला है ना, हाँ बहुत बढ़िया। अगला इस क्वेश्चन क्या है जी, गांधी बैंक का है ना। अब देखिए एक और कोई इंग्लिश का क्वेश्चन था, गांधी स्टार्टेड करके कुछ था, तो उससे जानते हैं गांधी बिगन स्टार्टेड मूवमेंट होगा, वो एग्जैक्टली देखिए सेंटेंस हमें याद नहीं आ रहा है, जो कि इंग्लिश से था। ठीक है,
अगला जो सीधा टू द पॉइंट क्वेश्चन आप लोग का स्क्रीन पर एक लगा है और क्वेश्चन का है, थोड़ा सा आप लोग ध्यान दे दीजिएगा। क्वेश्चन ये है कि कोइलवर पुल जो आपका किस नदी पर है, तो यही कोइलवर पुल अपना सोन नदी पर है, ठीक है। अगला जस्ट टू द पॉइंट क्वेश्चन हम क्या बोल रहे हैं, पीएम फसल बीमा योजना का पीएम, अगला सुनिए क्वेश्चन जस्ट ये बोल रहे हैं 25 नंबर, सॉरी देखिए, प्रेरित विद्युत धारा, ठीक ना, क्या बोले हैं, प्रेरित विद्युत धारा जो है ये फ्लेमिंग के किस नियम से, तो ये फ्लेमिंग आपको वाम हस्त के नियम से, ठीक है, ध्यान रखिएगा इसको। अगला जस्ट क्वेश्चन ये बोल रहे हैं कि ये क्वेश्चन पूछा था कि कौन जो है मिश्रण नहीं था, तो आपको उसमें जो डिस्टिल वाटर होता है वो डिस्टिल वाटर का भी मिश्रण नहीं होता है, आशुद्ध जल था। अगला जस्ट टू द पॉइंट क्वेश्चन नंबर हम क्या बोल रहे हैं कि क्वेश्चन नंबर सीधा आप ध्यान दे दीजिएगा कि एनएसएसओ का कार्य क्या है। तो एनएसएसओ का देखिए वही कार्य जो आपको जो सैंपल सर्वे करके था ना, देखिए जो लोग पेपर दिए होंगे वो शायद ऑप्शन नंबर सी में था, उसका वही आंसर होगा। ऑप्शन बहुत बड़ा लंबा था। इसका देखिए मुख्य कार्य है एनएसएसओ का कि जो भी राष्ट्रीय स्तर का बोलिए डेटा अपना तैयार करना होता है, इसी को अपना तैयार करना होता है, और एनएसएसओ का स्थापना से 1993 में किया गया था। अगला जो क्वेश्चन नंबर देखिए क्या चीज 28 नंबर कि आकाश का रंग नीला किसके वजह से होता है, तो देखिए आकाश का नीला रंग बैगनी तथा नीला रंग अपना क्या बोलिए प्रकीर्णन, अधिक प्रकीर्णन होने की वजह से होता है। क्वेश्चन नंबर 29 की बात कर रहे हैं, पीएम फसल बीमा योजना कितना साल पुराना हो गया है, यही क्वेश्चन पूछा था कि पीएम फसल बीमा योजना आपका कितना साल पुराना हो गया है। तो देखिए पीएम फसल बीमा योजना आपका टोटल 7 साल पुराना हो गया, क्योंकि पीएम फसल बीमा योजना की शुरुआत 2016 में किया गया था। अगला क्वेश्चन ये है कि देखिए यूरोप, क्वेश्चन देखिए कुछ एक टाइप से था कि यूरोप को भौगोलिक खोज के स्थापित करने का श्रेय यूरोप के किस देश को जाता है, तो देखिए उसमें स्पेन भी था और पुर्तगाल भी था। तो पुर्तगाल के एक राजा थे हेनरी द नेविगेटर, जो बोलिए सबसे ज़्यादा वहाँ के चर्चित रहे थे, और स्पेन की एक देखिए शासिका थी इसाबेल, वो भी चर्चित रानी थी। इन दोनों लोगों ने क्या किया कि बोलिए खोज के लिए बहुत लोग मदद किया। तो उसमें पुर्तगाल और स्पेन दोनों है, तो जहाँ तक उम्मीद है पुर्तगाल होना चाहिए, लेकिन भाई आप उसको चेक कर लीजिए, ज़्यादा बेहतरीन है। अगला लिखिए क्वेश्चन ये है, क्वेश्चन नंबर आपका सीधा 31, हिंद स्वराज पुस्तक के लेखक कौन है, तो महात्मा गांधी। 32 नंबर क्वेश्चन में था खनिज संसाधन, हाँ एक क्वेश्चन ये था कि निम्नलिखित में से कौन सा खनिज संसाधन की विशेषता नहीं है, तो क्वेश्चन आपका, हाँ तो क्वेश्चन निम्नलिखित में से कौन सा क्या बोलिए क्वेश्चन था कि खनिज संसाधन कौन सी जो आपका एक विशेषता नहीं है, तो इसका सीधा आंसर होगा कि खनिज संसाधन कभी खत्म नहीं हो सकते हैं, क्योंकि खनिज संसाधन क्या है, नेचुरल रिसोर्सेस आपका लिमिटेड है और ये कभी भी आपको क्या हो सकते हैं, खत्म हो सकते हैं। अगला जो क्वेश्चन ध्यान दीजिएगा, और क्वेश्चन 33 में ये पूछा था कि अमरम जो है विजयनगर साम्राज्य में क्या था, तो देखिए अमरम विजयनगर साम्राज्य में सैनिकों को वेतन के बदले जो भूमि दी जाती थी उसे जस्ट हम लोग क्या बोलते थे, उसे हम लोग अमरम बोलते थे। एक क्वेश्चन ये पूछा था कि भारत में मनरेगा कब लागू हुआ, तो देखिए रियल फ्रेंड अगर बात पूछिए मनरेगा भारत में लागू हुआ तो आपको 2009 में, लेकिन 2000 ऑप्शन नहीं था, इसलिए आपको 2006 अपना आप ऑप्शन दे दीजिए। अगला देखते हैं गुरु दक्षिणा में कौन सी समास है, तो देखिए गुरु दक्षिणा में आपका तत्पुरुष समास है। अगला इस क्वेश्चन नंबर 36 नंबर क्वेश्चन ये था कि कांच पर लिखने के लिए किसका प्रयोग किया जाता है, तो सुनिए कांच पर लिखने के लिए आपको जस्ट किसका HF का प्रयोग किया जाता है, ठीक है। अगला जस्ट क्वेश्चन ये था, एक क्वेश्चन था कोई स्टॉक से, ठीक है, जिसका आंसर आपका 33-35 पॉइंट समथिंग होगा, ठीक है। अगला क्वेश्चन नंबर 38 क्वेश्चन ये था कि गिफ्ट टू मोनोथिस्ट की पुस्तक के लेखक कौन है, इस पुस्तक के लेखक आपको राजा राम मोहन राय थे, ठीक है। अगला एक क्वेश्चन था कि बहुराष्ट्रीय कंपनी नहीं है, तो देखिए उसमें बहुत सारा ऑप्शन है, याद नहीं आ रहा है, और उसमें एक BSNL भी था, हमें जहाँ तक उम्मीद है कि BSNL ही होना चाहिए। अगला क्वेश्चन 40 देखिए पूछा था कि सबसे बड़ा खारे पानी का झील कौन है, तो सुनिए भारत में सबसे बड़ा खारे पानी का झील आपको कौन है, तो चिल्का है। जबकि अगर यही करेगा कि सबसे अधिक खारे पानी की झील कौन है, तो आपको सांभर लेक है। अगला एक क्वेश्चन आया था कोई कि जल के अर्थ परागम में झिल्ली में क्या होता है, कुछ इसी तरीके से करके था, तो उसका आंसर हो जाएगा परासरण। और देखिए दोस्त एक चीज़ बोल रहे हैं आपके लिए, क्या इतना मेहनत कर रहे हैं, अगर ये आपको ये क्वेश्चन मिलता है तो लाइक सब्सक्राइब कमेंट करना और तथा अपने दोस्तों के साथ शेयर करना ना भूले, ताकि लोगों को क्या बोले ज़्यादा से ज़्यादा ये चीज़ मिले और लोग क्या करें इसको ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करके इसका हम लोग को वास्तविक कटअप मालूम चल सके। अगला क्वेश्चन नंबर है आपका 42 कि फल के संवर्धन मूल्य फसल के संवर्धन मूल्य के लिए गवर्नमेंट के द्वारा जो अपना घोषणा किया है तो उसे क्या कहते हैं, तो आपको न्यूनतम समर्थन मूल्य कहते हैं। अगला क्वेश्चन आता है एक कि नौजवान सभा का स्थापना किसने किया था, तो नौजवान सभा का स्थापना आपको भगत सिंह किए थे। क्वेश्चन नंबर 44 देख लीजिए, बिहार में राष्ट्रपति शासन कब लगा था, बहुत VVI क्वेश्चन कि बिहार में राष्ट्रपति शासन कब लगा था, तो आपको 1968 यानी कि 1968 में लगा था। अगला क्वेश्चन पूछा था कि पानी का क्वथनांक कितना है, तो देखिए डियर फ्रेंड्स पानी का क्वथनांक आपको 100 डिग्री सेल्सियस हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 46 ध्यान दीजिएगा कि बास्केटबॉल खेल का मैदान जो है उसे क्या कहा जाता है, यही पूछा गया था, तो बास्केटबॉल खेल के मैदान को कोर्ट कहा जाता है। एक क्वेश्चन ये था कि किसी भी
राज्य में विधान परिषद का सृजन करने के लिए उसके विधानसभा से कितने सीटें अधिक नहीं होनी चाहिए। तो देखिए किसी भी राज्य में विधान परिषद अनुच्छेद 169 के तहत अपना गठन करने के लिए उस क्या बोले 169 को अपना क्या अनुच्छेद 169 के तहत गठन करने के लिए विधानसभा के टोटल सीटों से 1/3 से अधिक नहीं होना चाहिए। अगला जस्ट ध्यान दीजिएगा, 1 लाख की क्वेश्चन है 48 E20 क्या है। तो देखिए डियर फ्रेंड्स, E20 जस्ट आपको वही जो पेट्रोल में जो आपको इथेनॉल मिलाया जा रहा था ना, वही था, ठीक है, वही चीज़ है E20। अगला क्वेश्चन है कि आँख में पुतली को कौन नियंत्रित करता है। तो सुनिए, आँख में पुतली को आपको आइरिस नियंत्रित करता है। अगला जस्ट क्वेश्चन है 50 क्वेश्चन कि बाबू जगजीवन राम छत्रवास जो है ये आपको किसके रहने से, SC ST OBC, तो इसमें आपका हो जाएगा SC से। अगला इस क्वेश्चन ध्यान दीजिएगा, क्वेश्चन पूछता था कि सुमित नागल किस खेल से है। तो सुमित नागल आपको टेनिस खिलाड़ी से हो जाएंगे, ठीक है, फिर से बोल रहे हैं ध्यान रखिएगा, सुमित नागल किस खिलाड़ी से, तो सुमित नागल टेनिस से खिलाड़ी हो जाएंगे। अगला क्वेश्चन 52 है कि नाथपा झाकरी परियोजना जो है कहाँ है। तो देखिए नाथपा झाकरी परियोजना आपको HP में है और नाथपा झाकरी किस पर है, तो जस्ट आपको सतलज नदी पर है। अगला इस क्वेश्चन 53 क्वेश्चन है, ध्यान दीजिएगा, क्वेश्चन ये था कि वध्यागम का संधि पूछा था। तो वध्यागम का संधि आपका वध्य प्लस में आगम हो जाएगा। अगला जस्ट क्वेश्चन 54 नंबर ध्यान दीजिएगा, भारत सरकार द्वारा हाँ, क्वेश्चन ये था कि भारत सरकार के द्वारा अगर मान लीजिए राष्ट्र में से अगर जो फालतू का नियंत्रण होता है, जो यूजलेस नियंत्रण होता है, अगर उसको हटाया जाए तो इकोनॉमिक्स के भाषा में उसे क्या कहते हैं। तो देखिए इकोनॉमिक्स की भाषा में उसे हम लोग क्या कहते हैं, उदारीकरण कहते हैं। डियर फ्रेंड्स देखिए आप जाइएगा मत, अंत तक जरूर बन रही है, मज़ा आने वाला है। अगला जो क्वेश्चन है आप लोग है स्क्रीन पर 1 लाख का क्वेश्चन है कि हाँ, ये क्वेश्चन ये पूछा गया था कि महात्मा बुद्ध के द्वारा, ठीक ना, किनके द्वारा, महात्मा बुद्ध के द्वारा प्रथम उपदेश कहाँ दिया गया था। तो ये आपको जस्ट हो जाएगा सारनाथ में, ठीक है। अगला जस्ट टू द पॉइंट क्वेश्चन ध्यान दीजिए, क्वेश्चन ये था कि प्रथम विश्व युद्ध का कारण क्या था। तो सुनिए, प्रथम विश्व युद्ध का कारण था आपको ऑस्ट्रिया के राजकुमार सेरोजवा हत्याकांड था। अगला जस्ट क्वेश्चन ध्यान दीजिए 57 नंबर कि कौन सा पादप उभयलिंगी है। तो देखिए डियर फ्रेंड्स, पादप जब हम लोग उभयलिंगी की बात करते हैं तो उभयलिंगी पादप में कौन आ जाएगा, सरसों आ जाएगा, गुड़हल आ जाएगा, नारियल आ जाएगा। जबकि एक लिंगी में कौन आ जाएगा, पपीता आ जाएगा, तरबूज आ जाएगा, इत्यादि आ जाएंगे। अगला जस्ट ध्यान दीजिएगा, क्वेश्चन ये था कि प्रधानमंत्री PVTG जो ये योजना है ये किस चीज़ से संबंधित है। ये क्या बोलिए आपको जनजातियों से, ठीक ना, यानी कि ट्राइब्स के विकास से संबंधित था। अगला क्वेश्चन है 59 नंबर कि अनुच्छेद 25 किससे, तो अनुच्छेद 25 आपको धर्म की स्वतंत्रता से है। क्वेश्चन नंबर 60 की जब बात करते हैं, हाँ तो सुनिए क्वेश्चन नंबर 60 है कि 5वीं जनरेशन की, ठीक है, बहुत क्या है क्वेश्चन ये था कि 5वीं जनरेशन की कुछ अपना कनेक्ट करके था, तेजस में साथ किया था कि उसमें कौन सा जोड़ा गया था, तो आपको पाइथन 5 जोड़ा गया था। अगला इस क्वेश्चन ये था कि लोकसभा, ठीक ना, क्या बोले, लोकसभा में कोरम के लिए टोटल अपना सीट कितना होना चाहिए। तो टोटल सदस्य का 1/10 होना चाहिए। अगला जो क्वेश्चन नंबर आप 62 ध्यान दीजिए, क्वेश्चन ये है कि बुक्सा जो है, बुक्सा अभ्यारण्य अथवा बुक्सा राष्ट्रीय उद्यान कहाँ है। तो ये आपका पश्चिम बंगाल में है। क्वेश्चन नंबर 60 ध्यान दीजिएगा, पूछा था कि यूक्रेन की राजधानी कहाँ है। तो आपको यूक्रेन की राजधानी कीव है। क्वेश्चन नंबर 64 ध्यान दीजिएगा, रिवर्स रेपो रेट से क्या होगा। तो देखिए रिवर्स रिपोर्ट के कभी भी अगर ये अपना रिवर्स रिपोर्ट देखिए तभी लाया जाता है जब बोलिए मार्केट से अपना क्या बोलिए कि तरलता को घटाना होता है। और रिवर्स रेपो रेट अपना उस रेट को कहते हैं जिसमें केंद्रीय बैंक अन्य बैंकों से अल्पकालीन समय के लिए ऋण लेता है। अगला क्वेश्चन नंबर 65 है कि प्रोटेम स्पीकर की नियुक्ति प्रोटेम स्पीकर, क्वेश्चन ये है कि प्रोटेम स्पीकर कौन बनता है। तो देखिए प्रोटेम स्पीकर जबकि लोकसभा में जो वरिष्ठतम सदस्य होते हैं वो बनते हैं तथा इनकी नियुक्ति को राष्ट्रपति के द्वारा की जाती है। अगला इस क्वेश्चन ये ध्यान दीजिएगा, क्वेश्चन जस्ट आपका ये है सुप्रीम कोर्ट, हाँ कि क्वेश्चन ये था कि सुप्रीम कोर्ट किस अनुच्छेद के बारे में है, किस अनुच्छेद में है। तो उसका आपका आंसर हो जाएगा 124। अगला इस क्वेश्चन नंबर 67 देखिए, क्वेश्चन ये है हाँ कि 1 वर्ष में उत्पादित अंतिम वस्तुएं तथा सेवा को मूल्य क्या कहते हैं। तो इसको राष्ट्रीय आय कहा जाता है, ठीक है। अगला 68 देखिएगा, 68 क्वेश्चन ये पूछा था कि 1857 से जगदीशपुर से 1857 की क्रांति में जगदीशपुर से नेतृत्व किसने किया था। तो आपको किए थे वीर कुंवर सिंह। अगला क्वेश्चन ये था कि यदि किसी वस्तु का भार पृथ्वी पर जितना है तो उसका चंद्रमा पर कितना होता है। तो जस्ट आपका 1/6 हो जाएगा। अगला क्वेश्चन ये ध्यान दीजिए, क्वेश्चन ये है हाँ कि नाबीब मरुस्थल किस महादेश में है। तो नाबीब मरुस्थल आपको नाबीबिया में यानी कि अफ्रीका में है। अगला नहीं वो दूसरा है, बता देंगे। अगला टू द पॉइंट क्वेश्चन ये पूछ रहे हैं, क्वेश्चन हाँ ये है कि CBC के वर्तमान में प्रमुख कौन है। तो देखिए CBC के वर्तमान में प्रमुख आपको PK श्रीवास्तव हैं। क्वेश्चन नंबर 70 आप ध्यान रखिएगा, क्वेश्चन ये था
खनिज, हाँ सॉरी नहीं, ये तो बोल ही दिया, खनिज वाला क्वेश्चन शायद बोल दिया है। हाँ तो ये वाला बोलना था ना कि कौन है अनवीकरणीय संसाधन जो समाप्त हो रहा है। चलिए हाँ देखिए, एक सुनिए डियर फ्रेंड्स बता रहे हैं यहाँ पर एक क्वेश्चन ये था कि वैसे संसाधन जिसको हम लोग क्या बोले यूज करने के बाद समाप्त हो जाता है उसे क्या कहते हैं, तो आपको अनवीकरणीय संसाधन हो जाएगा। ठीक है, आप जस्ट क्वेश्चन नंबर आप कितना पर ध्यान दीजिए, तो क्वेश्चन ठीक है, आप क्वेश्चन नंबर सीधा 73 पर आइए कि मध्यकाल में सामंत जो बोलिए अपने से निचले व्यक्ति को भूमि देता था उसे क्या कहा जाता है। तो देखिए वास्तविकता ये है कि अब इसको हम बोलिए बहुत सर्च किए लेकिन अभी हमें एग्जैक्टली मिल नहीं पाया। यदि आप लोगों को मालूम हो तो जरूर कमेंट करके जरूर बताएं। क्वेश्चन नंबर देखिए जस्ट हम अगला के बोल रहे हैं 74 कि विश्व शांति दिवस कब मनाया जाता है। तो विश्व शांति दिवस डियर फ्रेंड्स 21 सितंबर को मनाया जाता है। क्वेश्चन नंबर 77 देखिएगा, सॉरी हाँ क्वेश्चन नंबर 76 देखिएगा, 75 ठीक है क्वेश्चन नंबर 75 बोले देखिए ध्यान दीजिएगा कि लोकसभा को भंग करने के लिए, ठीक ना, राष्ट्रपति को फिर से लोकसभा को भंग करने के लिए राष्ट्रपति को सिफारिश कौन करता है, तो आपको पीएम करते हैं यानी कि प्रधानमंत्री करते हैं। ठीक है, क्वेश्चन नंबर अब सीधा जस्ट कितना 76 नंबर देखिए, किबू लामजाओ राष्ट्रीय उद्यान कहाँ है, तो आपको जस्ट किबू लामजाओ राष्ट्रीय उद्यान मणिपुर में है। अगला ध्यान दीजिए 77 नंबर क्वेश्चन देखिए कुछ ये था कि कोरापुट जो है कहाँ किस राज्य में, तो कोरापुट आपको उड़ीसा में है, या आपको एल्युमिनियम के प्रसिद्ध है। क्वेश्चन ये था कि चमगादड़ का पंख और पक्षी का पंख जो है वो अपना किसके समकालीन कैसा होता है, तो दोनों का दोनों क्या हो जाएगा, समझातक हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 79 ध्यान दीजिए, क्वेश्चन पूछा था कि शब्द डेमोस किससे संबंधित है, तो आपको शब्द डेमोस किससे, तो शब्द डेमोस आपको जनता से है। क्वेश्चन नंबर 80 पर ध्यान दीजिएगा कि प्रोटीन के संश्लेषण के लिए, ठीक है क्या बोल रहे हैं, क्वेश्चन नंबर 80 में ये है कि प्रोटीन के संश्लेषण के लिए कौन सा एक चीज़ है मतलब आवश्यक होता है, तो आपको नाइट्रोजन होता है। देखिए डियर फ्रेंड्स बहुत मेहनत लग रहा है, आप अपने दोस्तों में ग्रुप में जरूर से जरूर शेयर कर दिया और सब्सक्राइब जरूर कर दीजिए। अगला जो क्वेश्चन ये पूछा था 81 मोटी डेमेंट्रिया, ठीक है 81 को छोड़िए नहीं समझ में ये आ गया। ये 82 नंबर क्वेश्चन ध्यान दीजिए, गांधी जी जब 1915 में आए थे तो अपना क्या बोलिए जो कपड़ा पहने थे वो कपड़ा किस प्रकार का था, तो देखिए मोती वाला, ठीक है बहुत क्या बोले हैं, गांधी जी जो जब 1915 में आए थे तो बोलिए अपना कपड़ा किस प्रकार का पहने थे, तो आपको जस्ट आपको कपड़ा पहने थे क्या चीज़ कठियावाड़ी किसान के जैसा। 81 पर ध्यान दिया, मोती लिखना था गलती से मोती लिखा गया। मोती जो है अपना क्या चीज़ मोती के निर्माण के लिए अपना किसका ये किया जाता है कुछ करके था, तो उसमें देखिए कुछ डिमेंट्रियल करके ऑप्शन था आपका वही हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 83 ध्यान दीजिए, शॉर्ट सेल जो है किसके बने होते हैं, फिर से बोले शॉर्ट सेल किसके बने, तो जस्ट आपको शॉर्ट सेल और चाला के बने होते हैं। अगला ध्यान दीजिए, क्वेश्चन ये पूछा था कि आईपीएल 2023 में आरसीबी के कप्तान कौन है, तो आईपीएल 2023 में आरसीबी के कप्तान आपको फाफ डु प्लेसिस है। क्वेश्चन नंबर 85 देखिए कि भारत का अपना क्या बोले उच्च विधि अधिकारी कौन होता है, तो जस्ट आपको अटॉर्नी जनरल ऑफ इंडिया होते हैं। क्वेश्चन नंबर 86 ध्यान दीजिएगा कि धुआंधार जलप्रपात किस राज्य में है, तो जस्ट ठीक है सॉरी धुआंधार जलप्रपात किस नदी पर है, तो देखिए आपका धुआंधार जलप्रपात किस नहीं तो नर्मदा नदी पर, जो कि अपना क्या बोलिए कि बहुत फेमस है जलप्रपात है। अगला देखिए 87 एक क्वेश्चन ये था प्रकाश से, देखिए कुछ एग्जैक्टली वो क्वेश्चन नहीं याद आ रहा है लेकिन क्वेश्चन ये था कि अधिक अपूर्णांक वाला करके कुछ क्वेश्चन था, तो इसका देखिए हो जाएगा कि प्रकाश जो अपना प्रकाश का जो विरल ऑप्शन वाला ऑप्शन होगा ना उसका वही विरल वाला होगा, इसको ध्यान रखिएगा। अगला ध्यान दीजिएगा क्वेश्चन नंबर 89 पर आते हैं कि गागर में सागर मुहावरे का अर्थ क्या हुआ, तो जस्ट आपको गागर में सागर मुहावरे का अर्थ हुआ कि कम से कम शब्दों में ज़्यादा से ज़्यादा अपना बातें कर देना। अगला देखते हैं, हाँ देखिए एक और हिंदी का क्वेश्चन है तो नेक्स्ट सयांतम कुछ इसका पूछा था मैंने, जो कि एग्जैक्टली हमें नहीं ध्यान पर आ रहा है। अगला जो क्वेश्चन ये ध्यान दीजिएगा, पूछा था कि तापमान का SI मात्रक क्या है, तो तापमान का SI मात्रक केल्विन है। क्वेश्चन नंबर 91 देखिएगा, आँख के रोग को क्या बोलते हैं, तो जस्ट आपके आँख के रोग को ऑप्थेल्मोलॉजिस्ट कहते हैं। क्वेश्चन नंबर 92 ध्यान दीजिए, बिहार के राज्यपाल ठीक ना जो कि अपना भारत के राष्ट्रपति बने तो वो कौन थे, तो जस्ट यदि आपको कौन थे, रामनाथ कोविंद थे। एक और ध्यान दीजिए, देखिए डियर फ्रेंड्स फिर से बोल रहे हैं, यदि देखिए बहुत मुश्किल लगा है और बहुत मेहनत लग रहा है, आप थोड़ा सा कष्ट ये कीजिए अपने ग्रुप में शेयर में दोस्तों के साथ इसे जरूर से जरूर शेयर कर दीजिएगा और सब्सक्राइब जरूर कर दीजिएगा। अगले दिन हम लोग बात करते हैं 93 क्वेश्चन 93 नंबर क्वेश्चन में था कि इंडियन नेशनल कांग्रेस के प्रथम अध्यक्ष कौन थे, तो जस्ट आपको इसके अध्यक्ष अपना कौन थे, तो आपको WC बनर्जी थे। अगला जस्ट क्वेश्चन बोल रहे हैं क्या चीज़ 94 नंबर क्वेश्चन ध्यान दीजिएगा कि राज्यसभा में राष्ट्रपति के द्वारा कितने सदस्यों को मनोनीत किया जाता है, तो जस्ट आपको 12। और अगला जस्ट क्वेश्चन ये था एक देखिए मैथ का क्वेश्चन आया था उस CI से था जिसका अपना क्या चाहिए आपका आंसर हो जाएगा 1191, ठीक है 1191.6 रुपया था क्या, तो उसको और लास्ट नहीं लास्ट एक और बात हो रहा है, एक क्वेश्चन बात कर रहे हैं जिसका हाँ एक क्वेश्चन ये है कि जिसका देखिए कुछ मैथ आया था कि हाँ किसी वस्तु के उसके अंकित मूल्य पर कितना छूट दिया जाए कि उस
यदि किसी वस्तु के अंकित मूल्य पर 20% छूट देने के बाद भी जब 20% का लाभ होता है तो उस वस्तु को तो उस वस्तु पर अपना क्या बोले कितना परसेंट बढ़ा करके अंकित मूल्य लिखना चाहिए फिर रखा जाना चाहिए। तो यही आपका 95 क्वेश्चन नंबर डियर फ्रेंड्स है। और देखिए आपका भी 2 क्वेश्चन अभी और जो है कोई हिंदी से है और बाकी बोलिए ठीक है एक क्वेश्चन हिंदी से है और आपका क्या बोलिए 2 से 3 क्वेश्चन आपका इंग्लिश से है जो कि एग्जैक्टली हमें याद नहीं आ रहा है। यदि आपको याद आता है तो आप जरूर लाइक कमेंट और सब्सक्राइब जरूर करें। जय हिंद धन्यवाद। और एक चीज़ और अपना देखिए डियर फ्रेंड्स स्कोर जरूर बताइएगा। जय हिंद जय भारत।